हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 की 5.3 एक्सरसाइज। मुझे उम्मीद है आपने पिछली जो वीडियोस हैं वो दोनों कंप्लीट देख ली होंगी। अगर वो वीडियो देख लिया तो ये वाली जो क्लास होने वाली है ये आपके लिए ईजी होने वाली है। देखिए, जो क्लासेस मैं आपको करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे एनसीईआरटी के। फिर उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर कोई बचता है तो वो सभी करने, ठीक है। तो ये सभी की सभी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5.3 के बारे में। देखिए, 5.3 के बारे में सबसे पहले मैं आपको दोबारा से एक चीज बता रहा हूँ कि सम क्या चीज है। देखो, सम का मतलब होता है, जैसे कि कोई नंबर है, हमारे सामने एक सीक्वेंस गिवन है 3, 6, 9, 12, इस तरीके से हमारा सीक्वेंस गिवन है और कोई पूछ रहा है कि भाई एस सम और फोर्थ टर्म बताओ। तो देखो क्या क्या करना है, ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर प्लस ये वाला नंबर, इन सभी को जोड़ना होता है और हमें क्या निकल के आता है, S4 निकल आता है। तो इसी चीज से हमें पता चला कि अगर कोई पूछे कि भाई S1 का मतलब क्या है, तो S1 का मतलब होता है A1, S2 का मतलब क्या होता है, इन दोनों का सम। इसका मतलब 3 + 6, या कह सकते हैं A1 + A2। S3 की बात पूछे तो क्या होता है A1 + A2 + A3। तो ये सभी के सभी चीजें जो हैं हमें बताती हैं कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ सेकंड टर्म और सम ऑफ थर्ड टर्म क्या होता है। इसी तरीके से अगर इससे ज्यादा बड़ी कोई वैल्यू पूछ ली जाए तो एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1d, या कह सकते हैं n/2। और देखो, इस a को मैं 2 बार लिखूं, और अभी हमने पढ़ा था फॉर्मूला पिछली क्लासों में, क्या पढ़ा था कि ये वाला फॉर्मूला होता है जनरल टर्म, या हम इसको कहते हैं लास्ट टर्म भी कहते हैं, n/2 a + में n। इस तरीके से हमारे एक फॉर्मूले बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। देखिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले ही 2 फॉर्मूले ही तो हैं यार, जनरल टर्म और सम का फॉर्मूला, बस। इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो ये कुछ एपी गिवन है और इनका सम हमें फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले ये सीक्वेंस गिवन है और यहाँ पर जो टर्म बोली है इसका मतलब ये S10 हमें फाइंड आउट करना है। तो S10 का मतलब क्या होता है, n/2 2a + n-1d, यही चीज होती है। n का मतलब होता है n नंबर ऑफ, जितने का सम निकालना है। तो यहाँ पर ये 10 टर्म का सम निकालना है, तो S10 का निकालना है। तो S10 का मतलब 10/2 2 इंटू, अब देखो फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, तो फर्स्ट टर्म हम लिख लेते हैं 2, d हम निकाल लेते हैं A2 - A1 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 - 2 का मतलब 5। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10 - 1 इंटू 5। तो यहाँ पर आ जाएगा 5, ये प्लस है, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 + 9 इंटू 5। अब यहाँ पर आएगा 5, 4 + 45, तो 5, और यहाँ पर आ जाएगा 49, और 49 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 245। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे इजी है, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं है, बस सीधे समझना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर 12th टर्म का सम निकालो, मतलब S12 के बारे में बात कर रहा है। S12 के लिए हमें क्या चाहिए, a चाहिए। a हमारा -37 है। देखो, यही सब चीजें तो चाहिए, a d n, इसके अलावा तीन चौथी चीजें कुछ भी नहीं चाहिए कभी भी सम निकालने के लिए। यही सब चीजें किसमें चाहिए थे, an में चाहिए थी। तो बात बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर क्या करना है, A2 - A1। तो यहाँ पर आएगा -33 -37। तो यहाँ पर आ जाएगा -33 + 37। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आ जाएगा d हमारे सामने 4। अब S12 का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। देखिए, फॉर्मूले जितने बार आप लिखेंगे उतनी बार आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 12/2 2 इंटू a हमारे सामने है -37 प्लस, देखो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 12 - 1 11 लिख सकता हूँ। डायरेक्ट 11 लिखना है। देखो, आगे HC डालनी है कि जिसमें क्या है, डायरेक्ट आप चीजें कर सकें, ठीक है। क्योंकि ये 1 मार्क में भी क्वेश्चन आएगा जिसमें डायरेक्ट आपको एपी के बारे में पूछा जाएगा कि फोर्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो। तो वहां पर क्या करना होगा, वहां पर आप बड़े पूरा माइनस करके नहीं दिखाएंगे, मगर हाँ, जब क्वेश्चन थोड़े से बड़े हो जाएंगे, जब 4 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे तो उसमें पूरे अच्छे से करके दिखाना है। तो डी हमारे सामने 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर आएगा 74।
ठीक है, -74 प्लस 44, तो यहाँ पर आया 6 और यहाँ पर ये माइनस करके आ जाएगा 30, आंसर आएगा -180। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन समझ आएंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बोला क्या है, 100 टर्म निकालने, तो S100 निकालना। इसके लिए हमारे सामने क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए, तो मैं ए लिख लेता हूँ। ए हमारे सामने 0.6 है। डी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 से, तो आएगा 1.7 माइनस 0.6, तो निकल कर आ जाएगा 1.1। ठीक है, 100 का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, 100 बाई 2 इंटू 0.6 प्लस 99 इंटू 11.6, तो यहाँ पर आएगा 50, यहाँ पर आएगा 1.2 प्लस। अब देखो 11 से मल्टीप्लाई करना कितना इजी है। अगर 99 को 11 से मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करके नहीं देखना, लास्ट टर्म को ऐसे ही लिखो, इन दोनों को नेक्स्ट वाले में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, देखो 18 हो जाएगा। और 18 के बाद लास्ट में जो अगर रिमाइंडर बचता है तो यहाँ पर, और ये 9 को यहाँ पर लिख देना, तो यहाँ पर आएगा 108.9। 0.9 क्यों है, क्योंकि पॉइंट एक था, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्या करना है, लास्ट वाले नंबर को ऐसे ही लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है, 18 है और एक कैरी को उधर रखना है, फिर इसके बाद 9 में वो ऐड कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से समझना। अब क्या करते हैं, 50 और इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर है 11 और यहाँ पर आ जाएगा 10 इतना। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व किया तो देखो 50 इंटू 110 बाई 10, इससे 10 से 0 कैंसिल। अब 5 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी, 5055, तो यहाँ पर आ जाएगा 5505। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर एक सीक्वेंस मिसिंग है। ठीक है, ये आप HW में कर लेना, सीक्वेंस मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में क्वेश्चन बोला है फाइंड द सम गिवन बिलो। मगर अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, सम तो बोला है मगर यहाँ पर क्या है, एक सीक्वेंस गिवन है। ए हमारे सामने गिवन है 7, डी हमारे सामने गिवन है A2 माइनस A1, तो ये आ जाएगा ये 10, इतना ही यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 और ये हाफ। ठीक है, इतनी चीज है, तो इसका मतलब ये है हमारे सामने 21/2 माइनस 7। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो 21 माइनस 14/2 7/2। और ये जो गिवन है ये हमारे सामने लास्ट टर्म है। ये ऐसा मत कर देना कि S84 निकाल दो, ये बोला है एक सीक्वेंस गिवन है और सीक्वेंस की लास्ट टर्म गिवन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, n निकालना है। तो n के लिए हमारे सामने an का फॉर्मूला होता है a प्लस में n माइनस 1d, तो यहाँ पर आएगा 84, a की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू हमारे सामने नहीं है, और ये आ जाएगा 7/2। ठीक है, 7 को इधर भेज देना है, 84 माइनस 7 n माइनस 1, और देखो ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये आ जाएगा 77। ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और ये वाली चीज जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 22 n माइनस 1, तो n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 23। अब 23 आ गई, तो अब क्या है, अब निकालना है सम, तो S23 निकालना है। कितना ध्यान रखना, S23 तो क्या पाएगा 23/2, या फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर n/2। देखो a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपको यूज करना है। अब इसके बाद ये मत करना कि डायरेक्ट a पूरा फॉर्मूला यूज करो, जब क्वेश्चन में l गिवन है तो l का यूज करो, या an गिवन है तो an का यूज करो, तो an और l दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर n कितना है हमारे पास 23/2, a हमारे सामने कितना है 7, l कितना है 84। ठीक है, तो यहाँ पर है 23/2 इंटू 90, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, और ये कुछ शायद फ्रैक्शन में आ जाएगा हमारे सामने निकल कर। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 23/3 2। देखो ऐसे करके इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पर 3 27 2 और 3, ठीक है 2 1 1 3। अब डिवाइड करना है, तो 1 0 5 1 0 105, ये इतना ही बन रहा है, 91 और 23 3 27, ठीक है 2 और 18 3, यहाँ पर 9, इस प्लस में थोड़ी सी मिस्टेक होगी,
यहाँ पर है 3 9 10 2, ये आएगा हमारे सामने निकल कर 0293 डिवाइड बाई 2, तो 10461/2, ये हमारा आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। अब देखो ये प्लस वाला जो क्वेश्चन है ये आपके लिए HW, ठीक है। इसमें क्या है, ए हमारे सामने गिवन है, डी हम निकाल सकते हैं 32 माइनस 34, और ये क्या है, ए एन गिवन है 10। तो आंसर आपको खुद फाइंड आउट करना है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखो जो मुश्किल पार्ट है वो मैं सभी कर रहा हूँ, मगर जो इजी पार्ट है कुछ आपके लिए HW भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में हमारे सामने सीक्वेंस गिवन है, तो ए हमारे सामने -5 है, डी हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 से। A2 माइनस A1 का मतलब होता है -8, और यहाँ पर -5, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं करके दिखा रहा हूँ, तो ये सभी तरीके आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर an की वैल्यू, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में सबसे पहले n निकालना है, n के बाद हमें क्या करना है, n Sn फाइंड करना है। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n-1d। तो an हमारे सामने कितना है, -230, a हमारे सामने -5 प्लस n-1, तो n हमारे सामने नहीं गिवन, d हमारे सामने गिवन है जो है -3। तो सबसे पहले इधर जाएगा ये +5 हो जाएगा, n-1 और -3, तो यहाँ पर आ जाएगा 225, n-1 और -3 इसके नीचे, इससे ये सोल्व हो जाएगा 7 और यहाँ से आएगा 5, तो 75 इक्वल टू में n-1, तो 76 यहाँ पर n हमारे सामने बन जाएगा। n हमारे सामने आ चुका है, अब क्या निकालना है, S76 निकालना है। तो 76/2 a प्लस l, तो a कितना है हमारे सामने, -5 है, प्लस एल भी क्या है, नेगेटिव है, तो -230। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, 38 आ जाएगा। तो 38 इंटू -235, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारा बनेगा 8930, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में वैल्यू बन जाएगी -8930। तो ये है हमारा क्वेश्चन। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए, देखिए ये क्वेश्चन जो आएगा 1 मार्क से ज़्यादा नहीं आने वाला, तो 1 मार्क में अगर इस तरीके क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट क्या कहता है, इन एन एपी गिवन है, ए हमारे सामने 5 है, डी हमारे सामने 2, ए एन हमारे सामने 50 है। देखो एन निकालना और एस एन निकालना, तो अभी निकाला हमने ऐसा क्वेश्चन। तो ए प्लस में n-1d, तो ये कितना है, 50 है, ए हमारे सामने 5 है, एन हमारे सामने नहीं है, डी हमारे सामने 3 है। तो देखो सभी चीज़ से वैल्यू पुट करनी है क्वेश्चन में। देखो देखो ये वाले क्वेश्चन जो आएंगे ना, बस इतना समझ लेना, जो सबसे बड़ा है ना उसको ओपन करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये 5 इधर चला जाएगा, तो 45 n-1 3 डिवाइड में आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, n-1 तो यहाँ पर 16n आ जाएगा। अब क्या निकालना है, S16 निकालना है। देखो n की वैल्यू आ चुकी है, तो S16, तो 16/2 क्या लिखते हैं, n/2, a प्लस में क्या l का फॉर्मूला लगा सकते हैं या an का फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पर an भी लिख सकते हैं, प्लस an लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमारे सामने कितनी है, 16/2, a हमारे सामने 5 है और an हमारे सामने 50 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, 8 इंटू 55, ठीक है, तो 4440, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो हमारे सामने बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। देखो नेक्स्ट क्या कहता है भाई, नेक्स्ट कहता है ए हमारे सामने गिवन है, A13 गिवन है। तो देखो A13 सबसे बड़ा है, तो इसको ओपन कर लो, a प्लस में 12d लिख सकते हैं, ये किसके बिल्कुल है, 35 के। ए हमारे सामने 7 है, तो 12d इक्वल टू में 35, ये 7 इधर चला जाएगा, 12d इक्वल टू में 35 -7, तो यहाँ पर आएगा 28d, तो यह आएगा 12, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको फ्रैक्शन में करना है तो ठीक है, नहीं तो 4 से डिवाइड कर देना, 7/3 डी आ गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ऑप्शंस में आंसर नहीं आ सकते, ऑप्शंस में आ सकते हैं। S13 निकालना, तो S13 निकालने के लिए क्या करना होगा, n/2, n/2 क्या an है आपके पास, नहीं, तो यहाँ पर 2a प्लस में n-1d वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर आएगा 13/2, 2a कितना है, 2 इंटू 7 प्लस 12 इंटू 7/3, इस तरीके से। तो यहाँ पर आएगा 13/2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 4। देखो अब हम थोड़ा सा शॉर्टकट भी ले सकते हैं कि 2 कॉमन निकाल लें इसमें से, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा, तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 13 इंटू
21 आ जाएगा। ये अब क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। तो 13, 1 और 2 7, 273 ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, A12 गिवन है, A12 गिवन है हमारे सामने सबसे बड़ा और D गिवन है। तो A12 का मतलब होता है A12 इक्वल टू में A प्लस में 11D जो 37 है। D हमारे सामने गिवन है, पिछले वाले में A गिवन था, आपके पास D गिवन है, तो यहाँ पर कितना है 3, 37। तो A इक्वल टू में 37 माइनस 33 तो 4 आ जाएगा। A की वैल्यू हमारे सामने 4 आ गई। अब क्या निकालना है, S12 निकालना है। तो S12 निकालते हैं। S12 का मतलब होता है A प्लस में, क्या सही है फॉर्मूला? नहीं, देखो S12 निकालना है तो n बाई टू A प्लस में 2A प्लस में n माइनस 1D। तो यहाँ पर कितना आएगा 12/2, 2 इंटू ए हमारे सामने गिवन है, अभी निकाला है 4, एन हमारे सामने गिवन है 12 है, तो यहाँ पर 11 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब कॉमन ले सकते हैं क्या? तो नहीं ले सकते, अब यहीं पर कैंसिल आउट करना पड़ेगा। 6 यहाँ पर बचेगा 8 प्लस में 33। ठीक है, तो यहाँ पर 6 और ये कितना आ जाएगा, ये हमारे सामने बन जाएगा 41। 41 भी उससे सॉल्व करेंगे तो 6 और 246 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। देखो फोर्थ पार्ट क्या कहता है भाई, A3 गिवन है। तो A3 सबसे पहले हम लिख लेते हैं A2D। A3 को ऐसे ओपन कर सकते हैं A+2D। ठीक है, S10 भी गिवन है आपके पास। तो S10 का मतलब होता है, S10 का मतलब होता है n/2 लिख लेते हैं फॉर्मूला, 2A प्लस में n माइनस 1D। तो यहाँ पर कितना है 10/2, ये 125 है। 2 इंटू ए गिवन है, नहीं गिवन है, ये 9D आ जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल 5, ये इससे कैंसिल, ये हो जाएगा 2 और 5। देखो ये कैसे कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 125 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 5 लिखा, तो ये इसके डिवाइड में आ जाता है। तो डिवाइड वाली वैल्यू हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 5 इक्वल टू में 2A प्लस में 9D। अब देखो ये क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे सामने सेकंड इक्वेशन। तो क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो 2A प्लस में 4D इक्वल टू में 30। तो यहाँ पर आ जाएगा 2A प्लस में 9D इक्वल टू में 25। ये हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा -5D इक्वल टू में 5। तो D की वैल्यू आ जाएगी -1। D हमारे सामने आ चुका है। अब क्या निकालना है, इसमें A10 निकालना है। तो A10 का मतलब होता है A प्लस में 9D। ए हमारे सामने है गिवन क्वेश्चन में, नहीं गिवन, तो ए भी हमें चाहिए। तो ए निकालने के लिए डी का यूज करना होगा। तो डी हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डी पुट करना है, तो यहाँ पर आएगा ए प्लस में 2D इक्वल टू 15। तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस में 2 इंटू -1 इक्वल टू में 15। तो ए इक्वल टू में 15 प्लस 2, तो यहाँ आ जाएगा 17, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 17। A17 आ गया। देखो अब A17 है, 17 प्लस 9 इंटू -1, इस तरीके से। तो 17 माइनस 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो 8 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन अगर आपके सामने गिवन है तो इस तरीके से कर लेना। ये A10 है और ये D। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या है, डी हमारे सामने गिवन है 5, S9 गिवन है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9/2, 2A प्लस में n माइनस का मतलब 8 इंटू 5। तो ये कितना है 75। तो 9/2 यहाँ पर आएगा 2A प्लस में 40। तो सबसे पहले A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। तो यहाँ से A फाइंड हो जाएगा। ठीक है, 2 इधर चला जाएगा, 75 इंटू 2, क्या ये 9 डिवाइड कर देगा? क्या ये 9 डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 2A, ठीक है, यहाँ पर आएगा 75। देखो थोड़ा सा हम इसको इजी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ, A प्लस में 20D आ जाएगा। देखो जितना इजी बना सकते हो उतना इजी बनाना है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा 75/9, A प्लस में 20, 75/9 माइनस 20 इक्वल टू में A। तो 75 माइनस, ये माइनस हो गए तो 180/9 इक्वल टू A। ठीक है, तो यहाँ पर 180, तो यहाँ पर बचेगा 25 और 80, 95, 95 नहीं 105, 105,
-105/9, ये आ गया हमारा। ये अब क्या निकालना है, A9 निकालना है। तो A9 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस में 8D। A हमारे सामने क्या है 105/9 प्लस 8 इंटू डी हमारे सामने 5 है, तो -105/9 प्लस 40। तो इसको सोल्व करना है, तो 105 प्लस 360/9, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन में आ जाएगा हमारे सामने 105 माइनस करना है, तो ये 260 और 5 टू 55 पॉजिटिव 9, ठीक है। अब ये कैंसिल आउट हो सकता है 3 से, बिल्कुल हो सकता है 8 और 5, और यहाँ पर आ जाएगा 3, 85/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। वन बाय वन सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं, तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब ए हमारे सामने है, डी हमारे सामने एस एन, तो एस एन में से एन निकालना, बस n/2, 2a प्लस में n-1d, ये हमारे सामने 90 है। एंड देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इन क्वेश्चन में सिर्फ इतना करना, जो सबसे बड़ा है ना, तो जो फॉर्मूला ओपन कर लो, ठीक है। जो सबसे बड़ा है, मतलब सबसे बड़े का मतलब है जिसका फॉर्मूला आपको पता है, बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो 2 × 2 प्लस n-1 इंटू 8, ठीक है। अब ये इधर चला जाएगा 180, देखो इधर भी भेज सकते हो 180, या फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो 90 इक्वल टू में n/2, क्या 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर ये इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा n, 2 प्लस में 4n-4, 90, 90, ठीक है। n यहाँ से आ जाएगा 4n-2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 4n² -2n = 90। एक तो ये तरीका है। अब क्वेश्चन में या तो हम पेयर बना ले, कुछ पेयर बना सकते हैं, सोच समझ के पेयर बन जाए 2n करके कुछ, नहीं तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। 90 = 0, 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो हमें 90 बनाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2n माइनस, मैं एक तरीका और आपको बताऊंगा जिसके अंदर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा, 10n माइनस प्लस 9n माइनस 45 = 0, देखो, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 2n कॉमन, n-5 प्लस 9 माइनस 5 = 0, तो 2n प्लस 9 और n-5 = 0, तो 2n इक्वल टू में -9, n इक्वल टू में 9, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि कभी भी n फ्रैक्शन में नहीं होगा और नेगेटिव में नहीं होगा, तो n इक्वल टू में 5, ये हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर मैं यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ से सॉल्व करने की, तो 90 2 कॉमन ले लेता हूँ, n और यहाँ पर 2n-1, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 45, 45 इक्वल टू में n 2n-1। तो यहाँ पर भी आप सोच समझ सकते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर यहीं पर कुछ ऐसा पेयर बना दो कि भाई n की वैल्यू इस तरीके से इनको स्प्लिट कर दी जाए, जैसे 9 × 5 होती है, 9 × 5 होती है, तो इनको कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर कैसे कर सकते हो, ये 5 अगर n 5 हो जाए तो क्या 9 इसके बराबर रख सकता हूँ, और दोनों से अगर सेम आंसर आ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना कि हमारी जो कंपेयरिंग है वो भी ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करोगे तो भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कंपेयर नहीं करना है तो इस तरीके से कीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद ये आंसर आपका फाइनल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट बढ़ते हैं, ए गिवन है, ए एन गिवन है, एस एन गिवन है। अब देखो दोनों के फॉर्मूले हैं, ए एन का फॉर्मूला हमारे सामने होता है ए प्लस में n-1d, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2। क्या a प्लस ए एन लगा सकते हो इसमें फॉर्मूला, लगा सकते हो। अगर क्वेश्चन में फॉर्मूले में ए एन गिवन है तो ए एन का ही फॉर्मूला लगाना, ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। तो n/2, यहाँ पर a कितना हमारे सामने 8 है, प्लस 62, देखो इसी तरीके से सेकंड में आंसर आ गया। अगर यहाँ पर ए एन ना लगा के आप दूसरा फॉर्मूला लगाते तो देखो क्वेश्चन में क्या होता, क्वेश्चन में इतना फर्क हो जाता कि आपकी दो इक्वेशन बनती और दोनों को आपको सॉल्व करना पड़ता, ठीक है। ये 62 है, ये 8 है। अब देखो यहाँ पर ये भी d बन गया और यहाँ पर भी d बन गया, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाना n/2 = 70, तो 210, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करना है, अब देखो इधर भेजना है 210, ये 2 और ये 70, ये n, इससे ये 0, इससे ये 3, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा n, डायरेक्ट n 6 आ गया। तो क्या करना है, यहाँ पर पुट करना है 5d, ये इससे भी चला जाएगा 62 माइनस 8, 5d, तो d, n तो हमारे सामने 6 आ गया, n 6 आ गया, तो बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 62 का मतलब 54,
तो डी की वैल्यू आएगी 54/5। इस तरीके से क्वेश्चन में हम सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए इजी से इजी मेथड बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा रहे हैं वीडियो में, उन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखना। तो ए एन हमारे सामने गिवन और एस एन सेम चीज़ है, ठीक है। मगर क्या इस बार कुछ ऐसा हो जाएगा कि भाई देखते हैं, ए एन इक्वल टू में ए प्लस में एन माइनस वन डी, इसका तो कोई फॉर्मूला अलग खोज नहीं सकता, ये 4 है, ठीक है। यहाँ 4 है, ए नहीं गिवन, एन भी नहीं गिवन और यहाँ से डी की वैल्यू 2, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है n/2 और फिर दोबारा मैंने a प्लस एन लगाया, a प्लस एन लगाया। क्या इस बार हम यहाँ पर ए एन वाला फॉर्मूला लगा के कुछ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं? देखो यहाँ पर अगर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर 14 है, n/2, ए भी नहीं, ए गिवन नहीं है हमारे सामने, ए एन गिवन हमारे सामने 4, ठीक है। इस तरीके से ये -14, आई थिंक -14, ठीक है, -14। तो देखो क्वेश्चन में क्या करना है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो इससे 2 इक्वेशन बन जाएंगी, इससे क्या ज्यादा फर्क पड़ेगा। 2n-2, यहाँ से बनेगा a प्लस में 2n, यहाँ से इसको सोल्व करूंगा तो 6 आ जाएगा। यहाँ से क्या a की वैल्यू निकल जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ गई, इसमें पुट कर दो, n/2 यहाँ पर आ जाएगा 6 - 2n + 4 इक्वल टू -14। क्या 2 कॉमन दिख रहा है सब में, या थोड़ा सा और सोल्व करते हैं हम, सोल्व करके आता है 10 - 2n। तो यहाँ पर n/2 2 कॉमन दिख रहा है, 5 - n, 5 - n, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा -14n और 5 - n। अब पेयर बना सकते हो, पेयर बनाना बहुत इजी है, क्योंकि देखो यहाँ पर इसके तो 7 × 2 ही पेयर बनेंगे ना, ठीक है। और माइनस थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं इसमें, ऐसे करके n-5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 7 × देख क्या कंपेयर कर सकते हैं, छोटी वाली वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करें और बड़ी वाली वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करें। कंपेयर करना आपके हाथ में है, कंपेयर करना, देखो ध्यान से दोनों चीजें पेयर करनी है। मैं यहाँ पर गलत भी पेयर कर सकता हूँ, n = अगर मैं 2 मानता हूँ तो मेरा 2 - 5 ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या कंपेयर करना है, कंपेयर इस तरीके से करना है, कंपेयर कर करके वैल्यू रख के देखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। n को अगर 7 मानता हूँ, n 7 है, तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में पुट करके देखो, n = -5 = 2, क्या यहाँ पर सेम आ रहा, बिल्कुल सेम आ रहा था, n की वैल्यू 7 आ रही। मगर हम तो इसको किस मेथड से करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पसंद है। तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 14 = में n² - 5 है, तो n² - 5n = 14। तो यहाँ पर n² - 5n -14, तो यहाँ पर आ जाएगा n² - 7n + 2n - 14। तो यहाँ पर n कॉमन, n - 7 + 2n - 7 = 0, n की वैल्यू 7 आ गई और दूसरी वैल्यू -2 आती, जो हम नहीं ले पाएंगे, मतलब रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना कि इस तरीके से, तो n आ गया हमारे सामने 7, तो यहाँ पर 7 पुट कर दो, तो 6 - 14, तो a की वैल्यू हमारे सामने आ गई -8। इस तरीके से हम क्वेश्चन में को सोल्व कर पाएंगे। अब देखो नेक्स्ट वाला तो बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही चीज पूछी है, तो क्या करना है, जो वैल्यू सबसे बड़ी है, ये देखो नहीं गिवन, तो इसका मतलब ये Sn है, Sn है, और इसको हम S8 लिख सकते हैं, n की वैल्यू भी गिवन है हमारे सामने। यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस में n - 1d, यहाँ पर आ जाएगा 8, क्या आ जाएगा 192, 8/2 ये 2 × 3 प्लस 7 × d, ये इससे कैंसिल 4, 192 डिवाइड में 4 आ जाएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7d आएगा। तो यहाँ पर इसको सोल्व कर लेते हैं हम, ये सोल्व करके कितना आएगा, ये जाएगा 4 जा और 8, 48, ठीक है। अब 6 को इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 42, तो d की वैल्यू इजीली आ जाएगी 6, तो 6 हमारा d आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, l, तो इसका मतलब an गिवन है हमारे सामने, Sn भी गिवन है हमारे सामने, और टोटल टर्म कितनी है, 9 है, तो 9 टोटल टर्म है, तो मतलब a9 भी गिवन है, तो a प्लस में 8d, और S9 भी गिवन है, तो 9/2, क्या हम इसमें an वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, a प्लस में an वाला फॉर्मूला, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, सबसे पहले n/2 a + n, तो यहाँ पर आ जाएगा 144, यहाँ पर n/2, a हमारे सामने नहीं गिवन,
और ए एन हमारे सामने कितना गिवन है 28। तो सेम जैसे अभी ऊपर एक क्वेश्चन किया हमने जिसमें ए फाइंड आउट करना था, सिर्फ इसमें ए फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। यहाँ पर एन भी गिवन है ना 9/2। ठीक है, एक ही फॉर्मूले से हो सकता है, एस एन वाले फॉर्मूले से, इससे हो जाएगा। ठीक है, ये 9 पे 16 पे कट जाएगा, ये 32 आ जाएगा, ए प्लस में 28 दी, तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस 28। इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं, 32 माइनस 28, ए की वैल्यू आ गई 4। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो बिल्कुल इजी मेथड है, कोई भी ऐसी नई चीज नहीं है कुछ भी। ये ध्यान रखना ये ए है, ए फाइंड आउट किया। तो हमने ये 10 पार्ट किए, ये 10 पार्ट बहुत ही अच्छे थे। एक पार्ट जरूर आपके किसी एग्जाम में दिख सकता है, तो इन 10 पार्ट को एक बार कर लीजिए ट्राई बस। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे कुछ है नहीं क्वेश्चन में। क्या बोला, हाउ मेनी टर्म, तो समझ आ गया कि भाई एन निकालना है। एपी हमारे सामने गिवन है और सम गिवन है, मतलब एस एन गिवन है हमारे सामने 636, एन निकालना है। ठीक है, ए हमारे सामने 9 है, डी हमारे सामने A2 माइनस A1 हो जाएगा, 17 माइनस 9 8 हो जाएगा, बस क्वेश्चन खत्म। एस एन इक्वल टू में n/2। क्या इसमें a प्लस ए एल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि हमारे सामने ए एल गिवन नहीं है, तो 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ 636 है, n हमारे सामने नहीं गिवन है। देखो जब जब क्वेश्चन में n नहीं गिवन होता ना, सबसे मुश्किल चीज है n फाइंड आउट करना, क्योंकि वहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में पसीने आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर 2 कॉमन ले सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लेते हैं, n प्लस में। देखो मैं कॉमन आपको बार बार लेना सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी इससे कैंसिल। 636 यहाँ पर आएगा 9n प्लस, इसको थोड़ा सा अंदर सॉल्व कर लेते हैं पहले, n 9 प्लस 4n माइनस 4, तो n यहाँ पर आ जाएगा 4n प्लस 5, 636। क्या यहाँ से भी पेयर बना सकते हैं? देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो इसलिए पेयर यहाँ पर भी नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पेयर बनाने की कोशिश करो, अब पेयर बनने चाहिए, अब पेयर में ऐसी वैल्यू आनी चाहिए जो क्वेश्चन को सॉल्व कर दे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इस तरीके का पेयर बनना चाहिए। ठीक है, 5 आना चाहिए। तो ट्राई करते हैं, हम एक पेयर लेते हैं 53 माइनस 48n माइनस 36। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो n आएगा सिर्फ n, तो यहाँ पर बचेगा 4n प्लस 53। यहाँ पर हम क्या करते हैं 12 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा 4n प्लस 53। ठीक है, बिल्कुल सही पेयर बन गया, n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। n इक्वल टू, ये देखो माइनस का है, -12, तो n इक्वल टू 12, n इक्वल टू -53/4। तो इसको पता है, इसको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ये नहीं आएगी, रिजेक्ट करना है। देखो माइनस में कभी नहीं आना, फ्रैक्शन में कभी नहीं आना, बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर माइनस और फ्रैक्शन का आपको समझ आ गया तो आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट में बात करते हैं, फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है भाई, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म का मतलब है A5 हमारे, लास्ट टर्म का मतलब AN गिवन है हमारे सामने 45, SN गिवन है 400। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को भी ठीक ठाक मानता हूँ। तो बोला है टर्म निकालो, n निकालो और कॉमन डिफरेंस निकालो, मतलब d निकालो। तो दो ही चीजें n, अभी जैसे ऊपर क्वेश्चन कर रहे थे हमने 10 पार्ट की, तो वही तो सब चीजें n निकालना है, d निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, an का मतलब होता है a प्लस में n माइनस 1d 45, Sn का मतलब होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1d और 400। ठीक है, अच्छा इसमें हम ये फॉर्मूला और लगा सकते हैं, यहाँ पर हम an वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, an वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, a बच जाएगा, क्योंकि an हमारे सामने गिवन है। जब भी an गिवन हो ना, तो कोशिश करना an लगाओ, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर फिर इजी हो जाता है। अगर तुम वैसे ही करने की कोशिश करोगे तो d भी नहीं है, n भी नहीं है, मुश्किल हो जाएगी, फिर दोबारा इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा n/2, a हमारे सामने क्या है 5 है, और an हमारे सामने 45 है। देखो क्वेश्चन में तुरंत सोल्व हो गया,
बिल्कुल ही n/2 इंटू 50 इक्वल टू 400। तो यहाँ से ये कट कर गया 25। क्या काटना चाहिए था हमें? नहीं। देखो जब भी कभी जीरो वाली चीज हो और दूसरी तरफ भी जीरो वाली चीज हो तो क्या करना, 50/2 इसको ऐसे ले लेना। ठीक है, अब कैंसिल आउट कर देना, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो n16 आ जाएगा। n16 आ गया, यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारे सामने 5 है, ये 16 माइनस, तो 15d इक्वल टू 45। ये 5 इधर चला जाएगा, 15d 45 माइनस 5 तो 40, 15d तो d इक्वल टू में 40/50, तो यहाँ पर 8/3, d हमारा आ गया 8/3। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस। देखिए अब बोला है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, तो फर्स्ट गिवन है भाई साहब, ठीक है। लास्ट टर्म गिवन है एल या ए एन गिवन है हमारे सामने 350। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी गिवन है, सब दे दिया भाई। तो क्या चीज चाहिए? एन चाहिए और एस एन चाहिए। तो सिंपल है, एन निकाल लेते हैं पहले। ए प्लस में n-1d इक्वल टू में 350। ए हमारे सामने 7 है, एन हमारे सामने नहीं है कुछ भी, तो n हमें निकालना है। d हमारे सामने 9 है, तो 350 इसको इधर लेके जाते हैं, तो n-1 इंटू 9, तो 350 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो 343 बच जाएगा। n-1 क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा? ये क्या 9 से डिवाइड हो रहा है? 2773। तो भाई ये तो थोड़ा कम, सॉरी 17 था यहाँ पे, 17 था यहाँ पे, ए की वैल्यू 17। अभी तो बोले कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, -17, तो यहाँ पर आएगा 333 डिवाइड बाय 9, 3 चला जाएगा। कैसे पता? देखो सम का फॉर्मूला, सम ऑफ डिजिट का फॉर्मूला लगाना चाहिए। अगर आपको 9 से डिवाइड करना तो ये पाएगा 27, तो 3 जा, और ये देखो 63 7 जा, तो 37 n-1, तो n की वैल्यू आ गई 38। n आ गया, अब ऐसे निकालना बड़ा इजी है, ये 38 निकालना है, तो 38 क्या लगा इसमें, n/2 a प्लस एल लगाते हैं, इजी हो जाएगा। तो 38/2 ये कितना है 17 प्लस 350। ठीक है, यहाँ इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 19 19, और ये आएगा 367 367। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके 6973 शायद इसका आंसर बन, ये इसका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो बोला है कि देखो क्वेश्चन में समझना, द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब S22 निकालना, और देखो यहाँ 22nd टर्म है, इसमें और इसमें डिफरेंस है, तो यहाँ पर ये S22 निकालना है, और ये हमारे सामने A22 गिवन है, और D हमारे सामने 7 है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या करना है, A22 निकाल दो, A प्लस में 21D इक्वल टू में 149, D हमारे सामने गिवन है, तो 21 इंटू 7 इक्वल टू में 149, तो A प्लस में 7 14, तो A की वैल्यू आ जाएगी हमारे सामने 149 माइनस 147 2। A हमारे सामने आ चुका 2, A सामने आ गया, तो एस एन निकालना, S 22 निकालते हैं, 22/2, और A कितना है 2 इंटू, लिख लेते हैं फॉर्मूला, n/2 2A प्लस में n-1D। n कितना है हमारे सामने, n हमारे सामने है 22/2, a हमारे सामने 2 है, 21 इंटू 7 है। देखो अभी एक तरीका और बताऊंगा मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। 11 4 प्लस 147, तो 11 इंटू 151। अभी मैंने आपको बताया कि 11 से कैसे डिवाइड करते हैं, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले लास्ट नंबर, ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम इन दोनों को प्लस करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 6, क्या ठीक कर रहे हैं, इसके बाद इनको प्लस करते हैं 6, और यहाँ पर आएगा 1, क्या इतना ही आएगा, बिल्कुल इतना ही आएगा, 1661 ही क्या होगा इसका आंसर होगा। अब देखो क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्या मैं इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ? देखो जब भी क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, 22 टर्म बोली गई है, मतलब जितनी टर्म ये हैं और ये दोनों चीजें सेम हैं, तो समझ जाना हम इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर 22/2 2 प्लस में 149 लिखोगे,
तो भी आंसर उतना ही आएगा 166। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे, फॉर्मूले का मैजिक समझ आ गया होगा, किस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, सबसे बड़े एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट है, देखिए 5.3 करने को तो पूरा कर सकते हैं, मगर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। वीडियो बड़ी नहीं करनी है, वीडियो इतनी करनी है कि जितनी आपको समझ आ सके। तो ये वीडियो आप देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्वेश्चन को बैठकर पॉज करें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। भाई करना कैसे है, करने का तरीका इसमें बताया गया, क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा मेन टारगेट नहीं है, करने का तरीका कैसे है, करने का तरीका भाई गिवन क्या है, मैं बार बार गिवन लिख रहा हूँ, बार बार क्या गिवन है, और सबसे बड़ी चीज क्या है इनमें कि भाई ए एन का फॉर्मूला लगाना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है, ए हमारे सामने गिवन नहीं है, डी हमारे सामने, तो ये चीजें अगर आपको आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज चीजें समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, ठीक है।